सभी को जय मसीह की। आज का वचन इब्रानियों 10 के उसके 38 वचन में से लिया है, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मसीही जीवन प्रियो एक विश्वास का जीवन है। विश्वास के द्वारा ही हम मसीहत में सही ढंग से चल पाते हैं। हमें अपने प्रभु के वायदों पर पूरा विश्वास होना चाहिए। हमें प्रभु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। प्रभु के द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं पर पूरा विश्वास होना चाहिए। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि प्रभु के द्वारा कहे गए शब्द, प्रभु के मुंह से निकले गए शब्द हर हाल में पूरे होकर रहेंगे। चाहे आकाश टल जाए, चाहे पृथ्वी टल जाए, लेकिन प्रभु के द्वारा निकले गए शब्द पूरे हुए बिना नहीं टलेंगे। प्रियो, बाइबल में जितने वायदे दिए गए हैं वह सब आपके लिए और मेरे लिए है। हम पूरा यकीन वायदों पर कर सकते हैं और अपने जीवन को आशीषित बना सकते हैं। प्रियो, प्रभु ने जितने वायदे आपसे किए हैं, जितनी प्रतिज्ञाएं आपसे की है, उन सभी प्रतिज्ञाओं को थामे रहें। प्रभु मनुष्य नहीं है कि कहकर बदल जाए। मनुष्य प्रियो वायदे करता है, लेकिन वह अपने वायदों पर कायम नहीं रहता है। वह अपने द्वारा किए गए वायदों को जल्द ही भूल जाता है। लेकिन जो वायदे प्रभु ने आपके लिए वचनों में ठहरा दिए हैं, वह पूरे होकर रहेंगे। आप में प्रियो बिल्कुल भी संदेह नहीं आना चाहिए कि परमेश्वर का वचन झूठ है। आपको पूरा यकीन करना होगा कि परमेश्वर के वचन सत्य हैं और बिना पूरे हुए यह टल नहीं सकते। प्रियो, हम अपनी विश्वास की कमी के कारण ही अपने जीवन में हम आशीषों को नहीं देख पाते हैं। हम हर बात में परमेश्वर पर विश्वास रख सकते हैं। अगर हमें परमेश्वर पर विश्वास है तो हम अपने जीवन में अद्भुत कामों को देख पाएंगे। अगर प्रियो आपको परमेश्वर पर विश्वास है तो आप चंगाई अवश्य देखेंगे। अगर आपको प्रभु पर भरोसा है तो आप छुटकारा अवश्य देखेंगे। आप ये देख पाएंगे कि आपके जीवन में सफलता के मार्ग खुल रहे हैं। प्रियो, हम अपने जीवन में अद्भुत कार्य तब नहीं देख पाते हैं जब हम में विश्वास नहीं होता है। विश्वास की कमी के कारण ही हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं। विश्वास की कमी के कारण ही हम चंगाई को नहीं देख पाते हैं। आज ऐसे अनेक से लोग हैं जो चंगा होना चाहते हैं, जो दुखों से आजाद होना चाहते हैं, जो रिहाई पाना चाहते हैं, जो बंधनों से छूटना चाहते हैं, लेकिन उनमें विश्वास बिल्कुल नहीं है। वे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। उनके मनों में हमेशा संदेह रहता है कि क्या प्रभु मुझे चंगा कर देंगे? क्या प्रभु से मेरे जीवन में कुछ आशीषें उत्पन्न हो सकती हैं? क्या प्रभु मेरे लिए सफलता के मार्ग खोल देंगे? क्या प्रभु मेरे भविष्य को संवार देंगे? प्रियो, यही सवाल तो हमारे मार्गों को बंद करके रखता है। प्रियो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने भविष्य की बहुत चिंता करते हैं और उन्हें हमेशा अपने भविष्य के बारे में डाउट रहता है। वे हमेशा अपने आप को कोसते हैं, हर बार संदेह करते हैं और विचार करते हैं कि वे अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। उनका भविष्य पूरी तरह से खराब है। वे सोचते हैं कि उनके जीवन में
भी उत्थान का मार्ग तैयार नहीं हो सकता। वे बहुत निर्बल हैं, वे बहुत कमजोर हैं। प्रियो, यह सब विचार विश्वास की कमी के द्वारा ही आते हैं। आपको पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर बंद रास्तों में भी मेरे लिए रास्ता खोल देंगे। जहां कोई मार्ग नहीं दिखेगा, जहां कुछ भी नहीं दिखेगा, वहां भी परमेश्वर मेरे लिए मार्ग तैयार कर देंगे। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों की किसी भी तरह से, किसी भी रूप में सहायता करते हैं। प्रियो, यह संदेह शैतान की ओर से है। संदेह को कभी भी अपने जीवन में विराजमान होने मत देना। प्रियो, जब संदेह हमारे मनों में राज करने लगता है, तब हम ये भूल जाते हैं कि मेरे साथ मेरा स्वर्गीय खुदा है, मेरे साथ मेरा सामर्थी खुदा है, मेरे साथ मेरा शक्तिमान खुदा है। प्रियो, आप अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को होता हुआ देख सकते हैं केवल विश्वास के द्वारा। आप देख सकते हैं बीमारी को दूर जाते हुए केवल विश्वास के द्वारा। पवित्र शास्त्र में ऐसे अनेक से वचन दिए गए हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं तब यह हम जान पाते हैं कि पीढ़ियों से चली आ रही बीमारी को भी प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया। जो व्यक्ति चल भी नहीं पाता था, उसे भी प्रभु ने चलने को कहा। अनेक से ऐसे लोगों का जिक्र पवित्र शास्त्र में किया गया है जिन्होंने विश्वास के द्वारा सदियों पुरानी बीमारी से चंगे हो गए, जिन्होंने विश्वास के द्वारा अपने जीवन में एक आशीष को देखा। प्रिय, वचन यह बताता है कि 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, जिसने हर जगह धक्के खाके देख लिया था, सब वेदों के पास जाकर देख लिया था, लेकिन उसे चंगाई कहीं नहीं मिली। उसने यह विश्वास किया और उसने कहा कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रिय, उसने बिल्कुल संदेह नहीं किया और वचन बताता है कि वह चंगी हो गई। आपके प्रभु के लिए प्रियो कोई भी कार्य कठिन नहीं है जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो मनुष्यों के लिए कठिन है, जो मनुष्य को असंभव लगता है। हमारे प्रभु के लिए हर कार्य आसान है, हमारे प्रभु के लिए हर कार्य सरल है। प्रियो, वचन सूबेदार के विश्वास के बारे में बताता है कि सूबेदार ने विश्वास किया और उसका सेवक चंगा हो गया। प्रियो, मसीह जीवन का आधार केवल विश्वास है। हम सब ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। हम सब ने विश्वास के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। वचन में प्रियो लिखा है मत्ती 17 के उसके 20 वचन में, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। प्रियो, यह वचन हमारे जीवन में विश्वास के महत्व को समझाती है। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात अपने चेलों से उस समय कही जब चेले एक दुष्टात्मा ग्रसित बालक को चंगा न कर सके, और जब चेलों ने पूछा यीशु मसीह से कि हम उसे क्यों नहीं निकाल सके, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम उसे अपने विश्वास की घटी के कारण नहीं निकाल सके। प्रियो, विश्वास की कमी के कारण ही कई बार हम अपने जीवन में आशीषों को नहीं
हैं। विश्वास की कमी के कारण ही जिस क्षेत्र में हमें सफलता को पाना था, उस क्षेत्र में हम असफल हो जाते हैं। विश्वास की कमी के कारण ही जिस जगह हमें विजयी होना था, उसमें हम हार जाते हैं। प्रियो, इस वचन में पहाड़ का उदाहरण लिया गया है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। प्रियो, पहाड़ किसको दर्शाता है? दुख, तकलीफें, मुसीबत को। अगर आप विश्वास के साथ अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को आदेश देंगे और किसी भी बात में संदेह नहीं करेंगे, तो उन दुख बीमारी को जाना पड़ेगा, चाहे वे कैसे भी जाएं, किसी भी हालत में होने पर जाना पड़ेगा। यह आपके प्रभु का आदेश है। प्रियो, आप विश्वास के साथ एक मन होकर अगर किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु आपकी सुनता है। आप अपने दुखों को हटा सकते हैं अपने जीवन से। आप अपने पारिवारिक जीवन में शांति देख सकते हैं। आप अपने पारिवारिक जीवन में सुकून देख सकते हैं, केवल विश्वास के द्वारा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक जन को प्रभु विश्वास से परिपूर्ण कर दीजिए। हम विश्वास में बढ़ते चले जाएं, किसी भी बात में हम संदेह ना करें, शैतान हमारे जीवन से हार जाए और हम मसीहत के जीवन में विश्वास के साथ बढ़ते चले जाएं। प्रभु, आपके वायदों पर पूरी तरह से हम विश्वास कर सके कि जो वायदे आपने हमसे किए हैं वह हमारे जीवन में पूरा होकर रहेगा। आपके द्वारा कहे गए शब्द हर हाल में पूरे होते हैं। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।